वेलकम। आज जनाब साइफर केस अपनी इख्तितामी मराहिल की जानिब गामजन है और साइफर केस में कल तक उसको एडजन किया गया। अहम सवाल उठाए हैं, खासकर जो आजम खान जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे इमरान खान के, उनकी गुमशुदगी का जो मामला था उसके ऊपर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने काफ़ी अहम ऑब्जर्वेशन दिए हैं, अहम सवाल उठाए हैं। उनका ये कहना है कि किसी सिविल सर्वेंट जो एक इंतहाई सीनियर सिविल सर्वेंट हो, उसका यूं गुमशुदा हो जाना, लापता हो जाना कोई मामूली बात नहीं है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि अगर वो वापस जब कोई आता है पूछा जाए कि कहाँ गए थे, तो आगे से कहा जाता है जी मैं तो खुद से कहीं चला गया था। तो अब जब आपने खुद से कहीं जाना, कम से कम बीवी बच्चों को तो बता के जाए। वो बाद में अदालतों के धक्के खा रहे होते हैं, अदालतों में केस कर रहे होते हैं कि पता नहीं हमारा जो वालिद है वो कहाँ चला गया। तो ये उन्होंने सवाल उठे। साथ ये भी कहा कि इस वाले से हम एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद से भी पूछेंगे कि उनका जो बयान था उसमें जो तजादात हैं, अदालत में बयान और था और 164 का जो उनका बयान था मजिस्ट्रेट के सामने वो और था, दोनों चीज़ें डिफरेंट थी। और एक और मजे की बात इंकशाफ ये हुआ जब सलमान सफदर ने बताया, जो इमरान खान के वकील हैं इस केस में और शाह महमूद कुरैशी की भी वकालत कर रहे हैं, कि आजम खान के जो मुद्दई थे उनकी गुमशुदगी के FIR जो हुई थी वो उनके भतीजे थे। जब भतीजे का उन्होंने नाम पढ़ा तो मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि आजम खान का तो एक ही भाई है, उनका तो ये नाम ही नहीं है जो वल्दियत में उसके भतीजे ने लिखवाया हुआ है। फिर चीफ जस्टिस अहमद फारूक ने कहा कि वो जिस घर में रहते हैं एड्रेस तो ठीक है क्योंकि मेरे पड़ोस में वो रहते हैं, एड्रेस तो उनका ठीक लिखा हुआ है, अभी भी वो वहीं पर रह रहे हैं, लेकिन जो नाम है ये गलत है। तो इस पर सलमान सदर साहब ने कहा शायद उनके भांजे ने FIR करा दी हो, लेकिन बताया खुद का भतीजा ही गया था। बहरहाल अब ये सारी सिचुएशन है। इसके साथ ही साथ एक बड़ी डेवलपमेंट ये हुई कि आपको याद होगा 2003-4 में जो जॉर्ज डब्ल्यू बुश जब प्रेसिडेंट थे अमेरिका के, वॉर ऑन टेरर स्टार्ट हुई थी, तो एक पाउडर सामने आया था। अमेरिका में उनको एक खत मिला था जिसके अंदर कुछ पाउडर डाला गया था, उसको एंथ्राक्स का नाम दिया गया था, कहा था ये जहरीला जहर है जिससे मौत वाक़या हो सकती है। वो एंथ्राक्स बड़ा अरसा लाइमलाइट में रहा, उसके बाद वो छुप गया था। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तमाम जो 8 जजेज हैं, चीफ जस्टिस आमिर फारूक समेत, जिनमें से 6 वो भी हैं जिन्होंने लेटर लिखा था, कल उनके सो मोटो हियरिंग होनी है। उनको एक तस्वीर वाला लेटर मिला। तस्वीर कौन सी थी? वो जो अक्सर आपको खम्भों पे ट्रांसफार्मर्स के ऊपर नजर आती है ना, खतरा 4000 वोल्ट या खतरा 440 वोल्ट, वो उस टाइप की तस्वीर थी जो ढांचा टाइप बना होता है। साथ लिखा हुआ था एंथ्राक्स और कुछ पाउडर था। ये टेल्कम पाउडर भी हो सकता है, ये कोई हेयर रिमूविंग पाउडर भी हो सकता है, किसी भी किस्म का पाउडर हो सकता है। इसके लिए लाजमी नहीं है कि ये कुछ एंथ्राक्स ही हो, क्योंकि एंथ्राक्स मेरा नहीं ख्याल पाकिस्तान में किसी के पास अवेलेबल होगा। तो ये सिर्फ एक डराने की कोशिश थी जो मुझे लग रहा है। बहरहाल ये क्या था मामला, सुहेल अजीज साहब की तरफ आते हैं। सुहेल साहब, आपने मामला निपटा ही दिया है कि ये किस किस्म का पाउडर हो सकता है। मैं इसे पाउडर ही कहूँगा, और भी एक पाउडर होता है, इसे कहते हैं कि पाउडर यही हो वो भी पाउडर हो सकता है। लेकिन मसला यह है कि इसको जिस अंदाज में भेजा गया है उसका अच्छा मकसद ये इस्लामाबाद था, पुलिस को बुलाया गया तो वो क्या पी तासुर के ये चेक देना करेंगे? गया तासुर ये देने की कोशिश की गई है कि आपको हम थ्रेट कर रहे हैं, ठीक है। और इसको एक थ्रेट के तौर पे साथ देखें, जो अगर आप अच्छा, बता रहे हैं कि भेजने वो वाली भी रेशम है? भेजने वाली भी अगर रेशम है तो नाम उनका एड्रेस में लिखा हुआ, नाम है जी रेशम जोजा वकार। अब देखते हैं कि ये ओरिजिनल नाम है यानी किस एड्रेस से आया, हाँ जी। कहाँ से ये पोस्ट हुआ। इस्लामाबाद पुलिस अगर तफ्तीश करना चाहे तो ये फौरी तौर पे इस नतीजे पे पहुंच सकती है कि ये क्या चीज़ है, कहाँ से आई है और इसमें क्या हाँ, शामिल था, किस या डाकखाने से किसी है की वहाँ शरारती। CCTV निकल सकती लेकिन है। आप इसकी टाइमिंग चेक करेंगे, कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जजों के मामलात में मुदाखलत का जो खत था उस पर सोमोटो केस की समाअत होने जा रही है, और उससे एक दिन पहले ये सारा मामला सामने आ रहा है। तो ये मामला क्यों हुआ, इसके जो हतमी तौर पर कोई भी नतीजा जो है ना, इस मामले के बाद आने वाले जो वाकयात हैं वो वजह करेंगे इसके खदोखाल कि ये सारा इंसिडेंट है क्या, ये जेन्युइनली एक थ्रेट है या ये कोई डाइवर्टर है, या ये किस तरह की कोई चीज़ है। ये सारी चीज़ें जो है अब कल तक खुल के सामने आएंगी। लेकिन कम अज़ कम कल के दिन अब ये एक नया मामला भी सुप्रीम कोर्ट के सामने होगा कि जी इस तरह की थ्रेट आई है। तो जब इस तरह की थ्रेट आती है तो फिर आप इन्वेस्टिगेट किससे करवाएंगे? वही है ना, ये जो आप किसे इन्वेस्टिगेट कराएंगे? अपने मुल्क की बेस्ट इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी से आप इन्वेस्टिगेट कराएंगे कि पता लगा के दें इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जजों को ये किसने भेजा था, तो फिर वो पता लगाएंगे। इस मुल्क की शायद कोई JIT बनेगी, जजों को किसने भेजा था। पुलिस के अगर हमें नहीं पता चलता और हमें ताउन चाहिए, ISI MI इमरान भी हमारे साथ शामिल कराएं, तो फिर एक मामला लार्जर पर्सपेक्टिव में चला जाएगा कि किसने किया। एंड में पता चले कि जनाब फलां किसी सियासी जमात की खातून थी, उसने ये भेजा है। नहीं, यहाँ पर तो एक डिबेट ही टोटल चेंज हो जाए, साहब या कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मैं सिचुएशंस आपको बता रहा हूँ कि ये जो इवेंट हुआ है इसके बाद मुख्तलिफ चीज़ें सामने आ सकती हैं, लेकिन फ़िलहाल ये अलार्मिंग है।
ये इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जजेस को थ्रेट किया गया है। हो सकता है रात तक ही कोई गिरफ्तार हो जाए। चीफ जस्टिस आमिर फारूक को भी थ्रेट किया गया है। यानी बिल्कुल। इस खत भेजने वाले ने कोई तखसीस नहीं बरती, पूरे 8 जजेस को ये खत गया है और 2 ने खोला है। और वैसे उसके अगर अंदर वो से सिर्फ ये उन order 6 को निकला। भेजा तो एक नया कटाना खुल जाता कि यार सिर्फ मखसूस आदमी क्यों भेजा गया, हाँ, तो शायद तो उसने डाइवर्ट करने के लिए क्यों भेजा। उसने सारों को भेज दिया है। अब यानी कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट भी अंडर थ्रेट आ गए हैं, उनको हाँ भी जी, ये और threat उन्होंने किया आज जा चुका दौरान है। समाअत के रिमार्क्स में कहा है साइफर हाँ। केस की समाअत के दौरान कि ये अदलिया के ऊपर हमला हुआ है इस्लामाबाद हाईकोर्ट के ऊपर, उन्होंने इसको हमले से तशबीह दी है और इंसदाद दहशतगर्दी की दफात के तहत मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दिया है। और ऐसा मुकदमा तो उन्होंने वो 9 मई को इस्लामाबाद हाईकोर्ट में तोड़फोड़ का भी दर्ज करने का हुक्म दिया था, लेकिन आज तक हुआ नहीं। ये वाला मुकदमा आपको दर्ज होते नजर आ रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जुल्करनैन साहब, जिस तरह सोहेल साहब ने कहा जी कि वो रेशम नाम बताया ना इन्होंने। हाँ जी। रेशम, यहाँ पर अक्सर हम देखते होते थे कि किसी सहाफ़ी को या किसी एक्टिविस्ट को या किसी सिविल सोसाइटी के किसी बंदे को पकड़ कर मारता ना, तो बाद में पता चलता है कि वो भाई आए, पता नहीं बहन के भाई आए या फलाना आए। वो अहमद नरानी वाला किस्सा आपको पता है हाँ जी। कि जब उसे मारा गया तो बाद में कहा गया जी कि वो भाइयों, बहन के भाइयों ने मारा, लड़की के या बच्चे लड़कियों के भाइयों। यहाँ पर रेशम और भाई ही चलता है। यहाँ पर 9 मई को जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रिट दायरी ब्रांच में वो हुई थी, इमरान खान को पकड़ा गया था, तोड़ फोड़ हुई थी, शीशे तोड़े गए थे, उसके सीसीटीवी फुटेज कहीं गायब हो गई थी। तो वो सारा अमल जब हुआ तो उसके बाद ये हुआ जी कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक ने बड़ी तमन्ना के साथ कहा जी कि कानूनी और आईनी तकाज़े पूरे करते हुए ये वो कौन लोग थे, नामालूम लोग कहा गया था कि उनके खिलाफ FIR दर्ज करवाएं, चोरी की, CCTV फुटेज की, फलां, वो अभी तक FIR दर्ज नहीं हुई। आज एक और FIR का उन्होंने कहा जी कि दहशतगर्दी की दफात लगाकर FIR दर्ज करवाए, ये आज़ाद अदलिया पर दहशत ये हमला हुआ है। यहाँ पर कौन सुनता है हजूर? आप कहते हैं कि इस बंदे को गिरफ्तार नहीं करना है, वो बाहर निकलता है तो गिरफ्तार हो जाता है। आप बंदे को जमानत देते हैं तो वो जब जमानत से बाहर आता है तो गिरफ्तार हो जाता है। हजूर ये तो चले वो एक केस के अंदर हाँ। होती है ना, दूसरा नया केस डाल के गिरफ्तारी तो की जा सकती है, वो उससे तो नहीं कानून रोकता। लेकिन चीज ये है कि अब वो ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट ये FIR आपको दर्ज होती नजर आ रही है। नहीं दर्ज होगी। कौन किसके खिलाफ दर्ज होगी ये FIR? इस्लामाबाद रेशम हाई FIR कोर्ट दर्ज होगी, FIR नहीं दर्ज होगी ऐसा मैं नहीं कह सकता। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा है और पुलिस को कहा है FIR तो पूरी दर्ज हो जाएगी। FIR हो जाती है यार, FIR दर्ज होना मसला नहीं होता। वाली FIR क्यों नहीं हुई अभी तक? सर वो तोहीन अदालत का नोटिस था, FIR नहीं थी। नहीं, CCTV फुटेज वगैरह ठीक है, FIR का भी ऑर्डर दिया ठीक है, था, उसमें कंटेम्प्ट का था, वो प्रोसीडिंग्स आगे नहीं बढ़ी और FIR किसी ने किसी का अगर ऑर्डर हुआ था तो दर्ज हुई होगी, फिर उसके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई। FIR तो जाके आप एक बंदा कंप्लेन करता है तो FIR दर्ज करा लेता है, बाद में FIR दर्ज हो जाती है, FIR कार्रवाई हो नहीं जाएगी। होगी, कौन करेगा कार्रवाई? जिस पर वो कहेंगे कि ATC लगाए। अब जिस तरह सोहेल साहब ने कहा कि हमारे पास बेहतरीन एजेंसीज है, दुनिया की बेहतरीन एजेंसीज है, अगर ये काम करना चाहे तो नामुमकिन नहीं है। वैसे भी तो ट्रेस करना मेरे ख्याल ज्यादा मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि हर जो पोस्ट ऑफिस है, क्योंकि अब हो गए पोस्ट ऑफिस बड़े रेयर। पहले होता था गली मोहल्ले में डाकखाना लगा, कोई आके बीच में डाल जाता था, वो डाकिया निकालता था, अच्छा जिसके नाम की डाक है वहां पहुंचा दी। अब तो सिलेक्टेड से पोस्ट ऑफिस है, वहीं से किसी ने पोस्ट किया होगा। ये अगर सिर्फ इतना पता चल जाए कि ये जो डाक है आई कौन से पोस्ट ऑफिस से, तो वहां की CCTV फुटेज से पता चल सकता है कि कौन बंदा ये देके गया था और क्या था। वो इतना ट्रेस करना मुश्किल काम नहीं है। मैंने कहा जी काम करना चाहे तो कौन सा काम है? यहाँ पर काम हो सकता है लेकिन ये काम करना चाहते हैं। पर मुझे जाती तौर पे लग रहा है कि ये किसी तीसरे फरीक की शरारत है, जो सारे मामला को, टेंशन को डाइवर्ट करना चाह रहा है। और ये शायद वैसे ही टेंशन डाइवर्ट करने की कोशिश तो नहीं आपको लग रही है इसवेल साहब? जैसे बैरिस्टर गौर साहब बल्ले वाले केस में यहाँ खड़े वकील साहब के साथ आर्ग्यू कर रहे थे, उनको इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे बतौर पार्टी चेयरमैन, और पीछे से उनके घर में पुलिस घुस गई थी। ASI शहरी ढूंढता उनके घर चला गया था। यार मैं आपको एक बात बताऊं, एक बात में क्या कह के मेरी जुबान पक गई है पिछले 1 साल से। ये PTI वाले सारे एपिसोड में इनको जितना मारा जा रहा है उससे ज़्यादा दिखाया जा रहा है। ठीक है, मारा भी जा रहा है, दिखाया ज़्यादा जा रहा है, और कहीं ना कहीं मतलब ना उसको रिकॉर्ड पे लाजमी लाया जाता है। कागज़ जमा कराने बंदा बाहर से आ रहा है और उसे जब कैमरे के सामने पहुंचता है तो उठा लिया जाता है। लाइव प्रोसीडिंग चल रही है, बैरिस्टर गौर रोस्टम पे खड़े हैं और वहां पे आगे उन्हें बताया जाता है आपके घर पे हमला हो गया। उस टाइम पुलिस उनके घर घुस जाती है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। अच्छा, इस पे एक बात मैं आपको ये वीलॉग के बाद बताऊंगा। और फिर आप ऐसी अपना ऐसी opinion थोड़ा सा चीजें, change मतलब करेंगे। ना जैसे ना आप किसी को दिखा लाजमी रहे कि मैं अपने पुत्र को बहुत मारे है यार आज, ठीक है। वो एपिसोड जो है ना बड़ा रज के हो रहा है। कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान सुनने जा रही है केस, आज हाई कोर्ट के जजों को खत पहुंच गया है जी, ऑर्डर वाला। तो ये टाइमिंग आप कैसे देख रहे हैं? ठीक है, इस टाइमिंग को मैं ऐसे ही देख रहा हूँ कि मैं तशवीश से मैं इसको शक से देख रहा हूँ।
मैं इस मामले को बहरहाल इतना वो नहीं ले रहा कि ये अगर तो किसी ने वाकई किया जी कि अब मैं आम जजों को छोड़ेंगे नहीं, जब उनको यार खत से कोई जज डरेगा, कोई डरेगा? आप डराना चाह रहे हो खत से साथ पोर्टर किया हुआ है, खत डरेगा? से कोई डरता, लेकिन ये सोहेल साहब की बात ठीक है कि ये इसके शक की नजर से यार उसको सारा जो कल केस लग रहा है ना, उस सारा उसको उसकी अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए और सारा सिलसिला ये इसीलिए ये कुछ हुआ है। लेकिन ये मामला अल्टीमेटली कल सुप्रीम कोर्ट में यहाँ भी खुलेगा और चीफ जस्टिस यहाँ डिस्कस होगा और चीफ जस्टिस काजी फाजिल साहब इस पर भी रिमार्क्स देंगे, दीगर जजेस भी रिमार्क्स देंगे। जिस तरह आज कम से कम पूछेंगे तो अटॉर्नी जनरल से कि एफआईआर दर्ज हुई है, क्या सामने आया। लेकिन मैं आपको बात कह रहा हूँ ना कि अब इस सारे वाकये के बाद सिर्फ खत नहीं होगा, कल उसके ऊपर ये भी होगा ना। कल आप पहले डिस्कस ये होगा जी कि कल हमें ये मिला है, और अगर कल डेट एक पड़ गई तो ईद के बाद तक मामला चला जाएगा, समझ गए? टाइम बाय हो जाएगा, तो टाइम बाय करने के लिए बहुत अच्छा फार्मूला है। वेल डन। अच्छा, अब अगर कल की बात करें तो बड़ी बात कल तो नहीं हो रहा था, उसमें नोटिस होने थे कल। अच्छा, कल जो मामला है डिस्कस होना है, कल अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान आएंगे रोस्टम पे, उनसे पूछा जाएगा अटॉर्नी जनरल साहब क्या मामला हुआ, वो शायद डिटेल बताएंगे। प्राइम मिनिस्टर को खत लिखा गया है और ये जो उसमें जो बातें थी तसद्दुक़ जिलानी साहब का वो खत पेश भी कर देंगे, किस वजह वो कमीशन तो नहीं किया। अब हामिद खान साहब ने पिटीशन भी दायर किया, जो लाहौर हाई कोर्ट बार ने बेसिकली पिटीशन दायर किया। हामिद खान साहब उसमें वकील हैं, तसद्दुक़ जिलानी साहब ने तो चार्ज किया जिसमें उन्होंने आइन सिखाया चीफ। अच्छा, पिटीशन के अंदर ये बात कही है लाहौर हाई कोर्ट बार ने, उन्होंने कहा है कि जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की मुलाकात हुई पहले अटॉर्नी जनरल से, वजीर कानून से, उसके बाद वजीर आजम से, ये अदलिया की जो इंडिपेंडेंस है उसको अंडरमाइन करने के लिए ये तासुर है। और इससे तासुर ये मिला कि एक वेल मैनेज्ड कमीशन जो है ना वो तश्कील दिया जा रहा है। वो तो तसद्दुक़ जिलानी साहब इसको रिक्यूज करेंगे तो मामला दब गया, लेकिन इन्होंने फिर भी इस्तदा की है कि उस कमीशन के क़याम को भी गैर आईनी करार दिया जाए कि वो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के मामले की, सर्विंग जजेस के मामले की वो तहकीकात नहीं कर सकते। मैं आपको वन सेंटेंस में बता दूं, जितने इंसिडेंट्स और होते जाएंगे ना हाईकोर्ट के जजों के साथ, ये इंक्वायरी इतनी कम्प्लेक्स होती जाएगी, पेचीदा होती जाएगी, ऐसे ही है, समझ गए? तो फिर वो उसका आउटकम भी उतना ही पेचीदा होगा। बहरहाल ये आप एक सेपरेट, हाँ ये जरूर है कि आज हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने अगर क्या दिया एफआईआर करें तो ये एफआईआर हो जाएगी और ये सेपरेट इंसिडेंट ट्रीट होगा। ये किसने किया है? बेहतरी है कि सेपरेट इंसिडेंट ट्रीट किया जाएगा और कल जो 100 मोटो जिस पे लिया गया है उसी पे चले, तो वो कोई यही जाहिर की जा रही है। आप देखें कि इस पे अमलन क्या निकलता है। आज जैसे मतीउल्लाह जान का कंटेम्प्ट का केस चल रहा था, ऑल ऑफ अ सडन वो किडनैप हो गए, उसके बाद आज तक किडनैपिंग का केस ही चल रहा है। वो उनका कंटेम्प्ट वाला मामला तो वो खत्म हो गया, दोबारा जब भी चला तो यही हुआ। और इस्लामाबाद पुलिस ने कई हजार ज़रख़ान ट्रेस किए हैं, लेकिन मतीउल्लाह जान वाला बंदा नहीं ट्रेस कर सके वो। बहरहाल ये मामला आ गया है एक दफ़ा फिर अब पुलिस की कोर्ट में, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज की कोर्ट में, और देखते हैं कि कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस मामले को किस तरह डील करती है। अभी तक तो पेशरफ्त यही है कि साइफर केस में कोशिश है तहरीक इंसाफ की कि सस्पेंड करवा लिया जाए, साइफर की सजा को भी ईद से पहले देखिए नए सवालात उठ के ना उस पर भी। हाँ जी, जिस तरह वो आजम खान का जिक्र आपने किया कि आजम खान ने जो बयान दिया 164 का, या सुप्रीम कोर्ट में भी उसी तरह सरदार तारिक मसूद, जैसे सरदार तारिक मसूद ने सवाल उठाया था कि वो कहाँ गए, एक महीना वो कहाँ रहे। आईओ से कहा था तुमने कभी तफ्तीश की इस मामले की, ये किधर कहाँ शिमाली इलाका जात, फिर वो तंजन कहा गया था, वहां पर भी आज सवालात उठे। ये उसकी वो सजा सस्पेंड हो जाएगी और वो ईद से कबल मेरे ख्याल में आई थिंक सो मुझे लग रहा है जैसे कि वो ये सजा भी आपको सस्पेंड होती है। बहरहाल आप देखते हैं कि ये सजा तो सस्पेंड हो जाएगी। कल फिर आगे क्या होगा, बड़ा दिन है कल इंशाल्लाह। जैसे ही मामलात आगे बढ़ते जाएंगे, आपको वैसे तो हो सकता है सुप्रीम कोर्ट लाइव भी दिखा रहा हो, लेकिन वो लाइव जो दिखाएंगे सो दिखाएंगे उसको डिफरेंट एंगल से, वो चीज़ें जो आपको लाइव में नजर नहीं आई या समझ नहीं आई वो आपको यहाँ आके बताने की कोशिश करेंगे। और आगे क्या होगा इससे भी जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। कल इंशाल्लाह मजीद खबरों के साथ हाजिर होंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़।